मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिखी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। अचानक से एक्शन मोड में आई दरभंगा पुलिस। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के आदेश पर विभिन्न मार्गों पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। 6,25,000 नगद, 20 लीटर देसी शराब और कई आपत्तिजनक सामानों की हुई बरामदगी। चेकिंग में तकनीकी उपकरणों का सहयोग लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे। बुधवार को जिले में अचानक पुलिस सख्त हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के निर्देश पर बुधवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे और फिर शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक लगातार जारी रहा। 6,25,000 रुपए नगद, 20 लीटर देसी शराब, 1 मोटरसाइकिल और 1 साइकिल की बरामदगी हुई। लहेरियासराय थाना क्षेत्र में ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष दीपक कुमार का कहना है कि निर्देशानुसार सघन जांच अभियान अभी भी जारी है। लोहिया चौक पर जब चेकिंग हुई तो ट्रैफिक थानाध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में अभियान में 1 लाख रुपए से अधिक के जुर्माने की वसूली की गई। इस अभियान में ब्रेथ एनालाइजर मशीन का उपयोग कर वाहन चालकों की जांच की गई। शराब सेवन की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कहती है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू करना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और अपराधियों पर नकेल कसना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक मुखिया का महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो वायरल। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बदले गंदी हरकत का वीडियो वायरल। न्यूज टुडे दरभंगा नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर है। बिहार सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन पंचायती राज विभाग में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता के ही विधानसभा क्षेत्र से एक मुखिया का गंदा वाला महिला के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज टुडे दरभंगा नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में यह दावा किया जा रहा है कि मुखिया जी पंचायत के विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए महिलाओं को बुलाते हैं और योजनाओं के बदले वो वाला काम करते हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सोनबरसा पंचायत का है, जहां यह दावा किया जा रहा है कि मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी के साथ यह आरोप उन पर लगाया है महिलाओं ने कि मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी महिलाओं के साथ ऐसा कुकर्म करता है। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी उक्त मुखिया का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला मित्र के साथ वे रसीली बातें करते हुए सुने गए थे। आए दिन अपने कुकर्मों को लेकर चर्चा में रहने वाले मुखिया अपने पंचायत में ही नहीं बल्कि अपने बिहार सरकार के मंत्री की भी सभी जगह छवि धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरा मामला बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र का है। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आरोपी मुखिया का एक के बाद एक कई वीडियो महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय में गीता जयंती पर अखंड पाठ।
कुलपति, प्राध्यापक सहित दर्जनों छात्र हुए शामिल। संस्कृत प्रचार मंच के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भगवत गीता का ज्ञान किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है और बताता है कि जीवन में कर्तव्य निभाते हुए किस तरह मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत प्रचार मंच के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में गीता जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने बुधवार को उक्त बातें कही। उन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन संवाद को छात्रों के सामने विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाया और गहनता पूर्वक गीता अध्याय करने पर बल दिया। साथ ही कुलपति ने शिक्षा शास्त्र के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक छात्रों को गीता के कम से कम 7 श्लोकों को अपनी शैक्षणिक परियोजना में शामिल करने को अनिवार्य करें। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि सर्वप्रथम कुलपति प्रोफेसर पांडे, डीन डॉक्टर शिवलोचन झा, शिक्षा शास्त्र निदेशक डॉक्टर मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर गीता जयंती उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। भारत माता के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद कुलपति के नेतृत्व में प्रथम अध्याय से 18 अध्याय पर्यंत सस्वर श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पारायण किया गया। घंटों तक छात्र छात्राएं एवं प्राध्यापकों द्वारा उच्चारित गीता के मंत्र से आसपास के वातावरण अनुगुंजित होते रहे। वहीं अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर शिवलोचन झा ने दैनिक जीवन में गीता की महत्ता को रेखांकित किया। कार्यक्रम संस्कृत प्रचार मंच के संयोजक डॉक्टर राम सेवक झा के संचालन तथा इस मंच के अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र के मार्गनिर्देशन में संपन्न हुआ। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। श्यामा माई मंदिर प्रांगण में ATM मशीन का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। मां श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक नई ATM मशीन स्थापित की गई है। इस ATM मशीन का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन के द्वारा किया गया। इस मौके पर न्यास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह ATM मशीन मंदिर के भक्तों और आसपास के निवासियों के लिए सुलभ सेवा प्रदान करेगा। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मंदिर परिसर में ही अपने वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। जिलाधिकारी श्री रोशन ने ATM अधिष्ठापन के निर्णय उपरांत रिकॉर्ड 45 दिनों में इसके उद्घाटन के लिए PNB टीम एवं इस कार्य में लगे न्यास सहित अन्य संबंधित लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कार्य संपन्नता के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने PNB टीम से इस मौके पर कहा कि बाजार समिति प्रांगण में भी निकासी सहित जमा मशीन की स्थापना करवाएं ताकि शाम तक बिक्री की राशि को व्यवसायी वहां जमा कर घर लौटें, जिससे रास्ते में छिनतई इत्यादि की घटना में कमी हो सके। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय दरभंगा के मंडल प्रमुख रविभूषण झा ने बताया कि यह पंजाब नेशनल बैंक दरभंगा मंडल का 73वां ATM है जो आधुनिक तकनीक से युक्त है। श्यामा मंदिर परिसर में अधिष्ठापित यह ATM व्यापार, सुविधा, आधुनिक तकनीक और जरूरत को अध्यात्म, आस्था, धर्म और संस्कृति से जुड़ने का प्रतीक है। लड़के रविभूषण झा जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस मौके पर जो यह 25 अक्टूबर को यह निर्णय हुआ और उसका उद्घाटन 2 शब्द हम आग्रह करेंगे। सबसे पहले संतोष पासवान जी, संतोष लगा दीजिए। संतोष पासवान जी दे दीजिए। श्यामा मंदिर के परिसर में आज PNB ATM का शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा PNB के सभी पदाधिकारियों का और न्यास समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने यह कार्य आज संपूर्णता तक पहुँचाया है।
यहाँ एटीएम खुल जाने से भक्तजनों को काफ़ी सुविधा होगी। इस परिसर में और इसके आसपास जो हमारे वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि में जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी काफ़ी सुविधा होगी और ये इस परिसर की जो गरिमा है इसको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद। सर, आपने बाजार समिति का भी चर्चा किया है कि वहाँ भी एटीएम खुलना चाहिए, इस संबंध में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने पिछले दिनों कुछ इस प्रकार की घटना की जानकारी मुझे हुई थी। जो देर से लोग व्यापार करके लौटते हैं तो कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ श्रृंखल लोग जो होते हैं, जो सही लोग नहीं होते हैं और सामाजिक तत्व होते हैं, तो उसके समाधान की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा अगर हम, क्योंकि बाजार समिति में वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि चलती रहती है, तो हम लोग डिपॉजिट वाला, खास तौर से जिसमें कि हम निकासी के साथ साथ डिपॉजिट भी कर सकें, इस टाइप की अगर व्यवस्था वहाँ पर हो तो सभी लोगों को सुविधा होगी। तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ भी हम लोग एक स्थल उपलब्ध कराएं और वहाँ पे भी एक न्यास समिति दिनों दिन तरक्की कर रही है। माँ श्यामा की प्रतिष्ठा किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे मुंबई शहर को हम लोग मुंबा देवी के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ को माँ चंडी के नाम से जानते हैं, दरभंगा की प्रतिष्ठा माँ श्यामा से उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। और सिर्फ मिथिलांचल के लोग ही नहीं, पूरे राज्य के लोग, पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोग भी माँ श्यामा के प्रति अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति अर्पित करते रहते हैं। और यही कारण है कि ये जगह दिनों दिन तरक्की कर रहा है। मैं आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा माँ श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय और सभी सदस्यगणों का कि उन्होंने निष्ठा के साथ, समर्पण की भावना के साथ अपना समय दे करके इस जगह को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी चीजें शुरू हुई हैं। माँ श्यामा भोग की गुणवत्ता में जो सुधार हुआ है, एक दिन नवीन जी हमको फोटो भेज रहे थे कि कॉम्फेड का जो सुधा का घी है, सारे प्रसाद उस घी में ही बनाए जाते हैं, जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ हमारा ब्रांड है गुणवत्ता के मामले में भी, और उसका स्वाद भी बेहतर है। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे जूता चप्पल का स्टैंड है, श्यामा थाली है। अब तो निःशुल्क भी हम लोगों ने शुरू किया है प्रसाद वितरण का काम, जो ये दर्शाता है कि माँ श्यामा के दरबार में सब लोगों के लिए स्थान है। वहाँ पे धनी होने का, गरीब होने का नेशनल बैंक को मौका दिया। हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था कि इसको नवाह के अंदर ही चालू करना था, और हमें लग रहा है कि नवाह आपका 28 तारीख को खत्म हुआ है और 29 तारीख के सुबह में हमने कैश लोड करके लाइव कर दिया था। तो हम लोगों के लिए चूंकि परमिशन ऊपर से लेना पड़ता है, तो सारे तथ्यों को देखते हुए चूंकि डीएम साहब का ये था कि इच्छा कि नवाह के दौरान ही चालू हो जाए, फिर भी हम लोगों ने भरपूर कोशिश की और जो न्यास समिति है उसने भरपूर हम लोग का साथ दिया। खासकर नवीन जी को जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती थी, कोई भी कम्युनिकेशन जो है होता था, तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। कभी भी पंजाब नेशनल बैंक को इस तरह के मौके मिलेंगे और न्यास समिति कभी भी लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक आपको कोई मदद कर सकता है, तो पंजाब नेशनल बैंक हमेशा आपको तैयार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच दिया, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। तो इस तरह के जब जब मौके आते हैं तो हम लोगों को भी और बेहतर लगता है। आप देख ही रहेंगे कि हमारे कितने स्टाफ यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग भी कल से ही लगे हुए थे कि इस प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वास्तव में सुधीर जी अधीर नहीं हुए, ये सुधीर बने रहे और कोई भी ऐसी प्रिय घटना नहीं घटी कि पूरे नवाह के क्रम में हमारे सचिव सह जिलाधिकारी महोदय नवाह के क्रम में नहीं आ पाए थे। कारण बता ही दिया इन्होंने, लेकिन आज आपने पूर्णाहुति की तरह लग रहा है कि एक वो भी ऐसी पूर्णाहुति जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, जहां मेरा सब कुछ है, मेरा अपना शुरू से रहा है, तो यूनिवर्सिटी से लेकर के पेंशन तक अभी तक। तो चलिए, मैं पंजाब नेशनल बैंक को बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। आपके बैंक के द्वारा मैंने अपने मानस पुत्र जलालुद्दीन को, जो इंटरनेशनल बड़ा साइकिलिस्ट बना, और पंजाब नेशनल बैंक आगे आकर के मदद उन्होंने की थी और करते रहे आप लोग अच्छे कार्यों में। दिन का यह कैंपस है, इसको खूबसूरती देने में एक प्रकार से प्रवेश करते ही आपकी ये सेवा और यह हमने दिया है, इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकता था। गुप्त रूप से बैठेंगे
डिसाइड करेंगे। जहां आप मैक्सिमम लाभ दे पाते हैं, जहां जगह दी जाती है आपको, उसमें मां को देना है, हम लोगों को तो नहीं। वो आप करेंगे ही, इसके लिए मैं निश्चिंत ही हूँ। योजिका रही नवाह में मधुबाला सिन्हा जी, नवीन सिन्हा जी। तो हम आग्रह करेंगे सबसे पहले संतोष पासवान जी, संतोष लगा दीजिए, संतोष पासवान जी को दीजिए, दे दीजिए। ओके। संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लेंगे। स्वयंसेवकों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर पांडे ने राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में सहभागिता हेतु उन्हें आशीर्वचन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के युवाओं में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। ऐसे शिविर से छात्रों में देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। मौके पर उपस्थित अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर शिवलोचन झा ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक विभिन्न प्रांत से आए हुए अलग अलग संस्कृति के स्वयंसेवकों के साथ बिताए गए अपने अनुभव से महाविद्यालय एवं समाज को अवगत कराएंगे। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. हर प्रकार के आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान, सभी सुविधाओं से लैस महासेठ मातुश्री भवन, दारू भट्टी चौक, लहेरिया सराय, मेन रोड पर अवस्थित, पार्किंग सुविधा के साथ, बड़ा हॉल, साथ में कई कमरे, शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एवं सभी प्रकार के आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान। लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा बताया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 अंतर्गत प्रथम अपील श्री विश्व मोहन प्रसाद में दिनांक 29 नवंबर 2024 को सुनवाई के क्रम में नगर आयुक्त नगर निगम समस्तीपुर के अनुपस्थित रहने तथा स्वच्छता पदाधिकारी नगर निगम समस्तीपुर के बिना प्राधिकार पत्र के उपस्थित रहने के कारण आयुक्त महोदय द्वारा खेद प्रकट किया गया। नगर आयुक्त नगर निगम समस्तीपुर पर जुर्माने की राशि 5,000 रुपए, ललित कुमार झा उप नगर आयुक्त नगर निगम समस्तीपुर पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपए, विवेक कुमार स्वच्छता पदाधिकारी नगर निगम समस्तीपुर पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपए एवं पवन कुमार चौधरी प्रधान लिपिक नगर निगम समस्तीपुर पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपए अधिरोपित किया गया है। उक्त जुर्माने की राशि उक्त पदाधिकारी एवं कर्मी से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि आयुक्त को अवगत कराया जा सके। इसी प्रकार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत प्रथम अपील वाद छेदी दास में दिनांक 29 नवंबर 2024 को सुनवाई के क्रम में कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त द्वारा खेद प्रकट किया गया। तदालोक में कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल समस्तीपुर पर जुर्माने की राशि 5,000 रुपए अधिरोपित की गई है। उक्त जुर्माने की राशि उपर्युक्त कार्यालय अभियंता से वसूल कर संबंधित शीर्ष जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि आयुक्त को अवगत कराया जा सके। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बेरोजगार युवाओं के लिए मील का पत्थर। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु मनीगाछी प्रखंड के बलौर पंचायत स्थित +2 मिथिला उच्च विद्यालय बलौर एवं पंचायत के पंचायत भवन एवं महादलित टोला एवं चौक चौराहों पर कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम में सहायक प्रबंधक श्री राजा दास जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
सहायक प्रबंधक ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपए अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। उक्त कार्यक्रम के पश्चात प्रखंड के अन्य चौक चौराहे पर उपर्युक्त योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए पंपलेट का वितरण किया गया।